ओके, चलिए स्टार्ट करें भैया। आज प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? इनको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? इसमें देखिए, इसमें प्रो प्लस नाउन क्या है, और इसकी डेफिनेशन क्या है? बोलिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड in place of noun. बोलिए, a pronoun is a word used in place of noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के जगह पे यूज करते हैं, नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। कैसे यूज होता है हम यहाँ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके पहले तो काइंड्स देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। इसमें ज्यादा डीपली नहीं हम जाने वाले हैं, केवल हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी डेफिनेशन नहीं हमने लिखा है यहाँ पे। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा और हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके केवल टाइप्स पढ़ लो और उसको हम समझ लेंगे तो शायद काफी जल्दी समझ में आ जाए हमको। ठीक है, चलिए। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या पहला क्या है बेटा? पहला दिया पर्सनल प्रोनाउंस। इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन मीन्स, यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है। क्या लिखा है? मतलब ये प्रोनाउंस ये पर्सनल हमारे लिए लगते हैं। जैसे आई, जैसे यू, जैसे शी, जैसे ही, जैसे वी, हाँ जैसे वी, इशारा समझ लो हमारा। जैसे वी, जैसे दे, जैसे दे, जैसे दे। क्लियर? चलिए, पर्सनल प्रोनाउन में देखिए, आई, मी, आई से ही मी बनता है ना। सो ये सब्जेक्टिव, ये आगे होता है सेंटेंस के, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये आप देखना, गौर करना, ये जो पार्ट है अंडरलाइन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसे हैं जो आगे और पीछे मींस स्टार्टिंग में और एंड ऑफ द सेंटेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ये। बट इसके बाद मी, अस, देम, हिम, हर, ये सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? सेंटेंस के लास्ट में। ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, जिस पे अंडरलाइन कर दिया हमने। कौन से केस कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो आप बोल लीजिए, आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। इसका ये भी मतलब है कि आई मी में चेंज हो जाता है, यू में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, दे देम में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, इट में चेंज होता है। क्लियर? ये पर्सनल प्रोनाउंस है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है। आपको बता दिया, आई खुद के लिए लगता है, यू सामने वाले के लिए लगता है, जैसे आप यू हैं, वी हम सब लोग हैं। ओके, वी देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, अलग अलग नेम के सभी बैठे हैं, बट हम सभी के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वी प्रोनाउन है ना। दे कोई वो लोग बहुत सारे बैठे, उनके लिए हम है नेम्स अलग है उनके, बट हम दे बोल रहे हैं उनके लिए। क्या बोल रहे हैं? दे, वे लोग। ही के लिए क्या यूज हो सकता है? हिम। शी के लिए क्या यूज हो सकता है? हर। इट कोई वस्तु है, इट इसके लिए, ये मार्कर है बट हम इसको इट बोल सकते हैं। ये मार्कर है बट इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? तो प्रोनाउन से क्या समझ में आ रहा है कि किसी नेम की जगह पे इसका नाम क्या है? मार्कर। इसके जगह क्या यूज कर रहे हैं? इट। इसके जगह क्या यूज कर रहे हैं? जो इट है ये प्रोनाउन है। इट क्या है? चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउंस में आई, मी, यू, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। क्लियर? सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? इसको बोलते हैं अधिकारवाचक। अधिकारवाचक का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो अधिकार बताते हैं, मीन्स उस वस्तु को बताते हैं वस्तु मेरी है। जैसे ये मार्कर हमारा है, ये मार्कर हम बोलेंगे, बोलिए दिस मार्कर
is mine. This academy is yours. This academy is yours. This class is ours. ये क्लास हमारी है. This marker is his. ये मार्कर उसका है. कोई लड़का है ना, ये मार्कर उसका है. अब बोल सकते हो दिस बैग इज हर्स. ये बैग उसका है. दीज बैग्स आर theirs. ये बैग उनके हैं. समझ गए ना. मतलब ये जो शब्द हैं ये पोजीशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं कि ये वो चीज किसकी है. ठीक है. माइन आई से बना है, आर्स वी से बनता है, योर्स यू से बनता है, हिज ई से बनता है, हर्स शी से बनेगा, देयर्स दे से बनता है. क्लियर. ओके. ये जो मैन प्रोनाउंस है इन्हीं से बनते हैं. जैसे ये वाले बन रहे हैं ऐसे ये भी बन रहे हैं. तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव. कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं संकेतवाचक. क्या बोलते हैं? और देखो इसमें क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच. जैसे हम बोल सकते हैं सच मार्कर, ऐसे ऐसा मार्कर बोल सकते हैं ना. सच मार्कर. हम पेन के लिए भी बोल सकते हैं. वी कैन, हम बोल सकते हैं सच पेन, ऐसा पेन, सच मार्कर, ऐसा मार्कर, सच बोर्ड, ऐसा बोर्ड. प्लूरल भी ऐड कर सकते हैं हम. जैसे मार्कर्स का सच मार्कर्स, ऐसे मार्कर्स. तो सच मार्कर इशारा करके कर रहे हैं ना हम, इसको इशारा कर रहे हैं ना हम. देखो संकेत कर रहे हैं ना. ऐसा मार्कर, सच मार्कर, ये संकेत हो रहा ना, है ना. डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना किस तरफ इसको. चलिए. तो बेटा दिस जो है, हम दिस, ये इन वर्ड्स में हम इशारा करते हैं, संकेत देते हैं. जैसे दिस इज अ पेन, दिखा के कर लेना आपको, है ना. हम बोल सकते हैं दैट इज अ चेयर, वो कुर्सी है. इशारा कर रहे हैं ना बेटा. दैट, दीज. अगर एक और पेन होगा, पेन दे दो बेटा हमको. हम बोल सकते हैं दीज आर पेन्स. क्लियर. हम कह रहे हैं दोज आर पेन्स, इशारा करके बोल रहे हैं ना. तो देखो संकेतवाचक होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो संकेत कर देते हैं किसी की तरफ. सो देखो दिस संकेत दे रहा है, दिस इज अ मार्कर. देखो दीज आर पेन्स, दैट इज अ पेन, दोज आर पेन्स. इशारा कर रहे हैं ना. सच अ पेन, ऐसा पेन. क्लियर. तो ये शब्द हमको संकेत करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. क्लियर. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाता है? इसको लिखा है व्यष्टिवाचक. मतलब कहने का मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी चीज को अलग अलग करने का काम करते हैं. जैसे ईच, जैसे हम बोल सकते हैं ईच बॉय. क्या? प्रत्येक लड़का. ईच बॉय मीन्स, जैसे हम बोल सकते ईच ऑफ द टीचर्स. तो प्रत्येक टीचर, मतलब जो जितने भी टीचर हैं वो प्रत्येक टीचर एक एक करके, है ना. आइदर मीन्स होता है दोनों. आइदर या तो ये या तो ये, है ना. दोनों की चर्चा होती है. नाइदर, ना तो ये ना तो वो, है ना. ना तो ये, नाइदर दिस पेन नॉर दिस, है ना. ना तो ये पेन ना तो ये पेन. आइदर में या तो ये पेन या तो ये पेन, दोनों में से कोई भी. और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं. क्लियर ना. चलिए. इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप इतना याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर, नाइदर होते हैं.
क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं तो आगे ये सारा पढ़ने वाले हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम ईच को, आइदर को, नाइदर को, ठीक है ना। अभी ये ध्यान करने की मुस्कुराने की जरूरत नहीं है शनि, इतना ध्यान कर लो, समझ गए ना। प्रोनाउंस की कौन सा प्रोनाउंस में कौन से वर्ड्स आते हैं, इसीलिए केवल शॉर्ट्स में पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान कर लीजिएगा इसको, समझ गए ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कौन से वर्ड्स आते हैं, ईच आता है, आइदर, नाइदर, याद रख लो, केवल इतना बताने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर पे लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है? रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है पारस्परिक, पारस्परिक संबंध बताने वाले, मतलब ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से संबंध बताते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर। जो ईच अदर होता है ये दो लोगों के बारे में बताता है, वन अनदर होता है दो से अधिक के बारे में बताता है। ईच अदर दो के बारे में बताता है, इतना याद रख लीजिए बस। वन अनदर दो से अधिक के बारे में बताता है, क्लियर, ठीक है ना। तो ईच अदर एक दूसरे से, है ना, ईच अदर, वो आगे बढ़ेंगे तो बस ये दो के बारे में बताता है, ये दो से ज्यादा के बारे में बताता है, क्लियर। चलिए 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? ये प्रोनाउन रिफ्लेक्स करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? ये निजवाचक, मतलब खुद को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। किनको रिफ्लेक्ट करते हैं? देखो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखा है हमने, जैसे माई, मतलब अगर मुझे अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है तो मैं माई सेल्फ से करूंगा। कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ। अगर हमें आपको रिफ्लेक्ट करना है यू को, तो योर सेल्फ से करेंगे। क्या करेंगे? योर सेल्फ से। अगर हमको करना है अपने आप को, हम सभी को करना है अगर, तो आर सेल्फ से करेंगे। ये किससे वर्ड बना? आर से, आर से बना आर सेल्फ। अब आपको गौर करना है, इसमें दो चीजें हैं बेटा, सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए लगता है, और जो सेल्फ अभी हमने पढ़ा था ना, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था ना, हमने बनाया था लाइफ, तो लाइफ से क्या बना लिया था? लाइफ्स बनाया था ना। सो सेम कंडीशन ये है, सिंगुलर मतलब जब एक की बात हो रही है तो सेल्फ लगेगा, और सेल्फ लगेगा अगर प्लूरल होगा, बहुत सारे लोग होंगे। देखिए आई अकेला होता है ना, तो देखो माई सेल्फ लगा है, एक होता ना आई, खुद के लिए बोलते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, यू सामने वाला एक पर्सन है उसके लिए योर सेल्फ। आर बहुत सारे होते हैं, वी बहुत सारे होते हैं ना हम लोग वी में, तो आर से बना आर सेल्फ, हिम से बना हिम सेल्फ, हर से बनता है हर सेल्फ, इट से बनता है इट सेल्फ, देम से बनता है देम सेल्फ, वन से बनता है वन सेल्फ, क्लियर ना। माई से क्या है? माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, आर से आर सेल्फ, हिम से हिम सेल्फ, हर से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, देम से देम सेल्फ, वन से वन सेल्फ, क्लियर ना, इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खुद को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को, क्लियर। चलिए 7 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें देखो क्या लिखा है? अनिश्चयवाचक, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब कुछ फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स नहीं होता देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें एक कॉमन सी चीज है, देखिए यहाँ पे एवरी, सम, अच्छा देखो एवरी 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 लिखा है, यहाँ सम 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 लिखा है, एनी 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 लिखा है, नो 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 लिखा है, यहाँ तक, इसको अलग रहने दीजिए बेटा। इसमें क्या है देखो, इसमें देखो 3 वर्ड्स, बडी, वन, थिंग, इनको रख रहे हैं। देखो तो हमने एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, everything, something, anything, nothing। अब इसमें अर्थ लेके चलते, एवरीबडी मतलब सभी के लिए बोलते हैं एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स सभी के लिए, समबडी
ये कुछ लोग होते हैं, somebody मीन्स कुछ। देखो सम का मतलब कुछ, तो देखो एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, एवरीवन का मतलब भी एक एक करके सभी लोग, एवरीथिंग ये वस्तुओं के लिए लग रहा। देखो नीचे का वर्ड किसके लिए लग रहा, वस्तु के लिए। ये दो वर्ड इंसान के लिए यूज हो रहे हैं, तो एवरीबॉडी का मतलब एक साथ हो जाएगा और एवरीवन एक एक करके हो जाएगा। याद रखो एवरीबॉडी सभी के लिए, एवरीवन एक एक करके है, तो सभी के लिए बट एक एक करके बात हो रही है। एवरीथिंग वस्तु के लिए है ना, सारी वस्तुओं के लिए। सेम कंडीशन समबडी कुछ लोग, समवन कोई आदमी है ना, समवन उतने लोगों में कोई आदमी, समवन। समथिंग कोई भी चीज हो सकती है। एनीबडी एनीबडी कोई भी। एनीवन इसका मतलब भी कोई भी। एनीथिंग कोई भी वस्तु। ओके नोबडी कोई नहीं। नो वन इसका भी मतलब है कोई नहीं। नथिंग इसका भी मतलब कोई भी वस्तु नहीं है ना, कुछ भी नहीं। क्लियर। इसके बाद ऑल सभी, सम कुछ, ये वर्ड तो ऑलरेडी आ भी गया है। क्लियर। बोथ दोनों। अनदर देखो यहाँ एक वर्ड आता है अनदर मीन्स अनदर दूसरा, अदर मीन्स भी दूसरा होता है बट इसको आगे चलेंगे, अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अनदर ये वर्ड क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, मच क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फ्यू लिटिल बोलो, मच फ्यू लिटिल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। क्लियर। ऑल सम बोथ अनदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर। इसको इसी तरीके से याद करना है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नोवन, नथिंग। क्लियर। इसको नो थिंग नहीं पढ़ना, नथिंग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन बेटा देखिए इसमें बेटा ये दैट बाय मिस्टेक लिख गया है, इसको दैट खत्म कर लेना है इसका। ओके करेक्ट, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ केवल व्हाट आ गया है ना। चलिए बेटा देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से, देखिए रिलेटिव मीन्स होता है संबंध बताने वाले वर्ड। रिलेटिव होते हैं ना अपने, रिलेटिव्स होते हैं। तो संबंधवाचक प्रोनाउंस कौन से हैं, देखो इसमें गिने चुने हैं आपके 5 हैं। हु, हुज, हुम ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये तीनों किसके लिए, हमारे लिए। विच और दैट ये वस्तु को बताएंगे। विच और दैट वस्तु के लिए यूज होंगे। क्लियर ना। सो हु, हुज, हुम ये पर्सन बताएंगे। विच और दैट प्लेस या थिंग बताएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। फिर आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रश्न पूछने वाले आपने देखे भी ये वर्ड्स होंगे। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, वेयर इसको भी ऐड कर लो, वेयर। क्लियर। ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये प्रश्न बनाने वाले हैं, इनसे प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न के बारे में मालूम पड़ता है। चलिए लास्ट लिखा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इसके लिए एक वर्ड का यूज होता है व्हाट का। किसका, तो जैसे हम बोलते हैं जब आपको कोई बहुत अच्छी चीज लगती है, कोई अच्छा सीन लगता है, तो हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। या कोई आपको ड्रेस अच्छी लगती है तब हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बोलते हैं ना। हाँ तो व्हाट का यूज होता है, इसका मतलब होता है कितनी अच्छी ड्रेस है, कितना अच्छा मौसम है। व्हाट अ प्लेस कितना अच्छा जगह है, कितनी अच्छी जगह है।
बोल सकते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं हम व्हाट लगा के बोलते हैं, क्या लगा के, व्हाट लगा के, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? सो आप ध्यान रखिएगा, इनको याद करना, इनको पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, पजेसिव में इस तरीके से आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में ये आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में इस तरीके से आता है, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का याद रखिए, ये जो प्रोनाउंस है बेटा, ये एम्फेटिक एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? एम्फेटिक मीन्स होता है महत्व देने वाला। किसी चीज को अगर उसका महत्व बढ़ाना है तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, बट होते यही वाले हैं सारे। ठीक है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वही इंटरोगेटिव हो रहे हैं ना, एक दैट का केवल दैट छोड़ के, क्लियर ना? तो ऐसे ही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, इंडेफिनिट फिक्स नहीं होता है, एवरीबॉडी। अब ये मालूम नहीं कौन से एवरीबॉडी है, वो कितने लोग हैं, वो है ना, मालूम नहीं पड़ रहा ना। ठीक है, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी 10 हैं। कल आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा डीपली चलेंगे और अच्छे से समझ के एक एक करके। क्लियर? सदगुरु दाता शर्मंदी वाला।